हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपके गार्डनर दोस्त। आज हम बात करेंगे कि विंटर में आप जानते हैं या सबको ही पता होगा, विंटर में इतने सारे कच्ची पौध वाले फ्लावर्स के पौधे आते हैं। मतलब कोई 50 वैरायटीज़ आती होंगी फ्लावरिंग प्लांट्स की। बहुत अच्छी तरह छोटे छोटे पौधे होते हैं, कलरफुल। इतने कलरफुल फ्लावर्स किसी सीज़न में नहीं होते हैं। आप सारे सीज़न देख लो पूरे साल में, विंटर ही एक ऐसा टाइम है जब बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। उनको आप डिफरेंट तरह से अरेंज करके और गार्डन को सुंदर बना सकते हो। सड़कों के किनारे, गार्डन्स में कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स लगे होते हैं। तो हर बंदे को चाहिए मेरे हिसाब से। और अच्छा, धूप में भी हम लोग ज़्यादा बैठते हैं विंटर्स में, तो बाहर ज़्यादा एंजॉय करते हैं फ्लावर लगे होंगे। तो मेरे हिसाब से हर बंदे को चाहिए कि फ्लावर्स ज़रूर लगाएं विंटर्स में और एंजॉय करें। इनको लगाना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, 2-3 महीने में इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। फिर आप इनके सीड्स रख लें। तो आज बात हम करेंगे कि जो नए गार्डनर्स हैं, जिनको ज़्यादा शौक भी नहीं है, वो सोचते हैं, एंजॉय तो करते हैं लेकिन सोचते हैं शायद हम नहीं लगा पाएंगे, तो वो विंटर फ्लावर्स अगर लगाना चाहते हैं तो उनके लिए थोड़ी सी कुछ टिप्स बताती हूँ, जिनको वो फॉलो करेंगे तो वो भी बिल्कुल परफेक्ट गार्डनर बन जाएंगे और इस विंटर के प्लांट्स को लगा सकेंगे। तो आज उन प्लांट्स पे बात करती हूँ। और आपको वैरायटी ऑफ जो फ्लावर्स हैं ना, अभी शुरू हुए हैं मेरे यहाँ तो उगने, क्योंकि मैंने छोटी पौध से लगाए थे, तो वो दिखाती हूँ। और दूसरा रीज़न पता है क्या है, मेरे छत पे ना धूप कम आती है। धूप कम हो गई है आजकल आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनने से। तो अब जब इस सीज़न में धूप थोड़ी सी तेज़ होने लगती है ना, तो मेरे यहाँ फूल जो हैं वो आने लगते हैं। अर्लियर क्या होता था, आसपास बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी तो धूप ज़्यादा थी, तो जल्दी फूल आने शुरू हो जाते थे मेरे यहाँ। दिसंबर एंड में ही शुरू हो जाते थे। अब थोड़े से फ्लावरिंग में कमी आई है, लेकिन फिर भी देखिए मैं लगाती ज़रूर हूँ और एंजॉय करते हैं। थोड़ा लेट आ जाते हैं, कोई बात नहीं। तो चलिए फ्लावर्स दिखाती हूँ आपको और फिर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि करेक्ट फ्लावर्स को चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप विंटर गार्डन लगाना चाहते हैं, आपके यहाँ कितनी धूप आती है उसके अकॉर्डिंग आपको फ्लावर्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आपके यहाँ बहुत ज़्यादा धूप आती है, अच्छी 4 से 6 घंटे की, 5 घंटे की, तो आप मैरीगोल्ड लगा सकते हैं, पिटूनिया लगा सकते हैं, पेंजी लगा सकते हैं, डॉग फ्लावर लगा सकते हैं, है ना, स्टॉक लगा सकते हैं, ऐसे फ्लावर्स। और वो गजानियाँ लगा सकते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है। जितनी ज़्यादा धूप होगी उतने अच्छे ग्रो करते हैं ये पौधे। इवन मैं तो देखती हूँ रेननक्यूलस को भी अच्छी धूप चाहिए होती है, 3-4 घंटे की। तो इस तरह के प्लांट सेलेक्ट करें अगर आपके यहाँ बहुत धूप आती है। ऑस्टियोस्पर्मम जो है वो सेलेक्ट करें। ऑस्टियोस्पर्मम में भी इसको ये रहता है कि वीडियो बन रही है, मुझे क्यों नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए ये भौंकना शुरू कर देता है। ये बहुत बेकार बच्चा हो गया है हमारे घर का। इसको अटेंशन सीकर है, इसको अटेंशन चाहिए होती है। तो मैं बात कर रही थी कि आपको धूप आ रही हो तो ये वाले जो फ्लावर्स मैंने बोलने हैं ये लगा सकते हैं। कम धूप आती है आपके यहाँ तो आप जो है कलांचू लगा सकते हैं, है ना, आप पेंजीज लगा सकते हैं, साइक्लेमिन लगा सकते हैं और प्रिम रोज़ लगा सकते हैं, है ना। इस तरह के जो कुछ प्लांट्स हैं वो लगाएं। ये आपके लिए टिप है। अगर आपके यहाँ बहुत तेज़ धूप आ रही है, आपने कलांचू और वो लगाए तो उनको वो फ्लरिश नहीं करेंगे, है ना। बहुत तेज़ धूप अच्छी आती है तो आप ये जो फ्लावर्स दिखा रही है, पिटूनियाज लगाएं आप, है ना, ये अच्छे ग्रो करते हैं। इवन जिरेनियम भी 3-1 घंटे की धूप आती है तो जिरेनियम भी आप लगा सकते हैं। तो फर्स्ट चीज़ ये होती है कि हम करेक्ट जो है वो फ्लावर्स को चूज़ करें, जिससे कि हमारे जो अच्छी तरह से हमारे प्लांट्स जो लगें। ज़्यादा लाइट में आप क्राइजेंथेमम भी लगा सकते हैं। ये देखिए, ये जो है ये गेंदे के फूल हैं। वर्बीना लगा सकते हैं। वर्बीना दिखाएं दिया, वर्बीना लगा सकते हैं। ये देखिए, ये वर्बीना के फ्लावर्स हैं। चीज़ क्या हो गई फिर, अगर आपके यहाँ लाइट कहीं ज़्यादा आती है, कहीं कम आती है, तो राइट प्लेस चूज़ करना ज़रूरी है प्लांट्स के लिए। जो मैंने आपको बताया, ज़्यादा धूप वाले पौधे हैं उनको ज़्यादा जिस एरिया में धूप आती है वहाँ शिफ्ट कर दें। कई ऐसे प्लांट्स हैं जिनको धूप कम चाहिए, उनको कम धूप वाले एरिया में रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपका विंटर गार्डन फ्लरिश कर सकता है। जो इन स्पॉट जो है ना वो सही चूज़ करना पड़ेगा। जहाँ धूप ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा धूप वाले, अब देखिए यहाँ मेरे धूप ज़्यादा आती है, अडेनियम भी पड़े हुए हैं, यहीं वर्बीना पड़े हुए हैं, देखिए ये डॉग फ्लावर भी मैंने यहीं रखे हुए हैं,
है ना। और ये देखिए गजानिया भी यहीं रखे हुए हैं, और ये देसी वाले कलांचू को भी ज़्यादा धूप चलती है तो यहाँ रखे हुए हैं। तो सही स्पॉट जो है वो चूज़ करना जहाँ पे सनलाइट अच्छी आती हो, वो बहुत ज़रूरी है ना। और सर्दियों में शेडेड स्पॉट को आप अवॉइड ही करें, ऐसी जगह रखें जहाँ पर इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट आती हो या मॉर्निंग की लाइट आती हो, इस तरह के जिनको हम कहते हैं ना कम लाइट चाहिए, नहीं चाहिए, प्रिम रोज़ वगैरह, उनको भी आप इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट तो चाहिए है। बिल्कुल शेड में किसी भी पौधे को नहीं रखें जब तक उसमें फ्लावर नहीं खिल जाए। फ्लावर खिलने के बाद कभी कभी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको हम शेड में इंडोर रख सकते हैं, लेकिन इंडोर भी इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट तो अच्छी आती है। फिर अगली चीज़ ये होती है कि इनका लाइफ स्पैन छोटा होता है ना। ये सर्दियों में लगेंगे और फरवरी तक इनका लाइफ साइकिल पूरा होकर इनमें सीड्स बन जाएंगे, और इनमें फूल बहुत ज़्यादा आते हैं। जो सर्दियों के पौधे होते हैं कच्चे, देखिए बहुत फूल आते हैं ना, तो जितने फूल आते हैं उतने इनको क्या चाहिए होगा, उतना खाना चाहिए होगा। जैसे छोटा बच्चा ग्रोथ करता है तो हम उसको अच्छा देते हैं ना, बॉर्नविटा दो, वो दो, ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो बच्चे की, वैसे इनको फर्टिलाइज़र अच्छा चाहिए होता है। तो इनकी जो आप मिट्टी बनाएं वो बहुत अच्छी बनानी चाहिए। एक हिस्सा मिट्टी लिया करें, 1.5 हिस्सा उसमें खाद डालें क्योंकि इनको खाद ज़्यादा चाहिए, और 1 हिस्सा उसमें रिवर सैंड डाल दें। तो ऐसे अच्छी सी वेल ड्रेनिंग सॉइल बनाएं, और महीने में एक बार दोबारा से वर्मी कंपोस्ट, जैसे 9 इंच के गमले हैं तो उनमें 1-1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट दोबारा से डालें। देखिए मैंने ये डाली हुई है, ये देखिए दोबारा से अभी डाली थी थोड़े दिन पहले। तो एक मुट्ठी दोबारा से महीने में एक बार, है ना। तो फिर इसमें क्या करना है, महीने में एक बार अपने वर्मी कंपोस्ट दे दिया। फिर आप 15 दिन में एक बार बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र कोई भी 05234 आता है, एक NPK 05234, वो 1 लीटर पानी में 1 चम्मच घोल के थोड़ा थोड़ा 15 दिन में एक बार इन सबको दे दें। तो जैसे वाटरिंग है ना, एक वाटरिंग की जगह वो दे दें, तो उससे क्या होगा, इनको फ्लावर बूस्टर मिलता रहेगा, फॉस्फोरस और पोटेशियम, उससे फ्लावरिंग इनमें बहुत अच्छी होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर वाटरिंग का इनमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए इन प्लांट्स में बिल्कुल भी, और सूखे भी नहीं रहने चाहिए, क्योंकि फ्लावर जितने ज़्यादा आएंगे उतना पानी चाहिए होता है ना। डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए आपके प्लांट को। तो पानी आप ऑल्टरनेट डे या जब भी है देख के दें, जैसे ऊपर की लेयर आपको सूखी दिखे आप उसमें पानी दे दें। पानी देते रहेंगे तो फूल ज़्यादा लंबे तक समय तक टिकेंगे और ज़्यादा आएंगे फूल। अगर बार बार आपके पौधे में पानी की कमी होगी तो फूल आना कम हो जाएंगे आपके पौधे में। इस चीज़ का ध्यान रखें। वाटरिंग का टाइम जो है, जैसे हम गर्मियों में शाम को पानी देते हैं अपने पौधों को, लेकिन सर्दी में वाटरिंग का टाइम अलग होता है। इसमें आप सुबह पानी दें अपने पौधों को 9 बजे के करीब, जब धूप थोड़ी थोड़ी मतलब सूरज अच्छी तरह आ जाता है, देर से निकलता है ना, सन थोड़ा ऊपर आ जाए जब 9 बजे के करीब, उस टाइम इनको पानी दें। और फूलों पे पानी नहीं देना है आपको, सिर्फ गमले में इस जगह पानी देना है आपको। यहाँ पत्तों पे और फूलों पे पानी नहीं देना है आपको, नहीं तो आपके पौधे में फंगस बहुत जल्दी लगेगी। अच्छा, फॉग वगैरह आता है तो आपको क्या करना है, पत्ते अपने आप गीले हो जाते हैं फॉग से, तो फिर आपको महीने में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करना है, पत्तियों पे, फूलों पे वो भी नहीं करना है, ताकि जो फंगस ग्रो करना वो नहीं हो। अच्छा, एक चीज़ और है, महीने में एक बार, जब मैं आपको कह रही हूँ ऐसे वर्मी कंपोस्ट देनी है, मैंने देखिए दे रखी है ऊपर, तो वर्मी कंपोस्ट में आप थोड़ा सा फंजीसाइड मिला के फिर दें। जैसे 1 किलो वर्मी कंपोस्ट है तो उसमें 2 या 3 चाय के चम्मच जो है फंजीसाइड पाउडर मिला लें, उसको आपस में मिक्सचर तैयार कर लें और वो दें फिर अपने पौधों में महीने में एक बार, जिससे आपके पौधों में फंगस नहीं लगे। और जो मिट्टी है वो सूखनी नहीं चाहिए, हल्की सी मॉइस्ट रहनी चाहिए, इनकी ओवर वाटरिंग तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का जब आप ध्यान रखेंगे ना, और जो पौधा बहुत ज़्यादा, जैसे फॉग आ गया, बहुत ज़्यादा आपके यहाँ पे फॉग होता है, हमारे यहाँ इतना नहीं होता है, 1-2 दिन हुआ ठीक हो जाता है। जिन इलाकों में फॉग ही बहुत ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा मल्चिंग करें अपने पौधों में। मल्चिंग मतलब कोई भी सूखी पत्तियाँ, इवन आप जैसे मैं कह रही हूँ वर्मी कंपोस्ट, उसकी आप इतनी लेयर बना देंगे पौधे के चारों तरफ तो वो मल्चिंग हो जाएगी, उसकी जड़ों को ठंडक से नुकसान नहीं होगा पौधों को। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और जो पौधे जो हैं थोड़े से ज़्यादा सक्यूलेंट टाइप के हैं, जिनको आपको लग रहा है यार इनको फॉग से नुकसान हो रहा है, उनको फटाफट जो है वो बरांडे वगैरह में शिफ्ट कर दें, या फिर किसी चीज़ से कवर्ड कर दें, ऊपर ऐसे कोई पॉलीथीन की ऐसे कवर्ड जगह बना दें। तो उससे क्या होगा कि उनके ऊपर डायरेक्ट पत्तियों पे फॉग नहीं गिरेगा, तो वो पौधे आपके बच जाएंगे। तो इन चीज़ों का छोटी छोटी 2-4-5
चीज़ें जो मैंने बताई हैं इनका ध्यान रखेंगे तो आपने कभी गार्डनिंग की नहीं है और अब आपका मन कर रहा है कि मैं गार्डनिंग शुरू करूं, मैं भी फूल लगा के देखूं, तो आप बेझिझक लगा सकते हैं इन 4-5 बातों का ध्यान रख के। और फिर अगर आपके ऐसे पौधे लगें तो मुझे कमेंट्स में, जो भी मेरी नई वीडियो आ रही होगी उसमें कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपके टिप्स फॉलो करके हमने प्लांट्स लगाए फर्स्ट टाइम और हमारे बहुत अच्छे फूल आए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।